लग्न होता क्या है, लग्न की भूमिका क्या है, लग्न से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारा जो इसमें एक विषय होगा कि लग्न बलवान कब होता है। इन तीनों विषयों को हम आज विस्तार से समझने और समझाने का प्रयास करेंगे, किंतु आगे बढ़ने से पूर्व मैं आप सबको बता दूं कि इसके पूर्व के जो हमारे कार्यक्रम है वह सूर्य से लेकर के और केतु पर्यंत नवग्रहों के भाव का विस्तृत हमने फलादेश किया है, आप उसको अवश्य देखिएगा। इसके साथ साथ में हमने एक और बहुत अच्छा कार्यक्रम उपस्थित किया है आपके बीच, वह है ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव, अर्थात आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रह कौन है, कुंडली के माध्यम से इसे आप कैसे जान सकते हैं। बड़ा आसान, बहुत सरल हमने उसमें फलित सूत्र आपको दिया है, उसे आप अवश्य देखिएगा। आइए आज के विषय में हम प्रवेश करते हैं। आगे बढ़ूँ इसके पहले पुनः मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन कर दूं कि यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब इस चैनल को अवश्य कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी करके और अन्य लोगों को जोड़ने की आप जो है जोड़ने का भी प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। आइए आज का विषय है लग्न। सबसे पहली बात तो यह कि लग्न होता क्या है, तो मैं आपको एकदम प्रारंभिक चीज बता रहा हूं, हालांकि हम कई बार इस चीज को बता चुके हैं, फिर भी ये जो है इस प्रकार का यदि चक्र आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है तो ये जो ऊपर का जो कोष्ठक होता है, यही कोष्ठक यहाँ पर हमने लिखा है लग्न, ये लग्न होता है। और इसके पश्चात के अलग अलग जो भाव हैं उनके सारे भावों का मैं अलग अलग विस्तार से चर्चा विश्लेषण करूंगा। आज का विषय हमारा लग्न है। अब ये इसको लग्न कहते हैं और इस लग्न में जो भी नंबर होता है उस नंबर के आधार पर, क्योंकि हमने पूर्व में आपसे बताया है कि लग्न इस कौन सा नंबर होता है तो उसके स्वामी कौन होते हैं, अर्थात नंबर का आशय है राशि, कौन सी यहाँ पर राशि है तो उसका स्वामी कौन होगा, जो स्वामी होगा वही उस भाव का स्वामी होगा, यानी भावेश होगा। तो लग्न का भी वही है। इस लग्न में अगर यदि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, 1 से लेकर 1 और 8 नंबर यहाँ पर है तो उसका स्वामी मंगल होंगे, अर्थात लग्नेश कौन हो गए, मंगल हो गए। यदि यहाँ पर 2 नंबर और 7 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 नंबर और 7 नंबर, तो उसके स्वामी जो है शुक्र हो गए, यानी कि शुक्र इसके लग्नेश हो गए। इसी तरह से अगर यदि आप देखिएगा कि जो है यदि यहाँ पर 3 और 6 है तो उसके स्वामी बुध होंगे। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर 9 और 12 तो यहाँ पर गुरु होंगे, और यदि यहाँ पर 10 होगा और 11 होगा में से कोई भी एक अंक होगा तो उसमें शनि होंगे, उसके लग्नेश जो है। इसके अतिरिक्त अगर यदि 4 नंबर होगा यहाँ पर या 5 नंबर, अर्थात यहाँ पर यदि 4 होंगे तो इसके लग्नेश चंद्र होंगे, और यदि यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर इसके लग्नेश जो है सूर्य होंगे। ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि लग्नेश किसे कहते हैं। लग्नेश का सीधा सा अर्थ यह है कि जो यहाँ पर राशि होगी उसी राशि के अनुसार आप यहाँ नंबर मिला सकते हैं और उसमें आप उसके लग्नेश को तय कर सकते हैं। अब इसके बाद लग्न है क्या, लग्न का परिचय क्या है। देखिए लग्न से इसको जो है मस्तिष्क कहा गया है। मस्तिष्क का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो हिस्सा है, यानी कि किसी भी चीज को रिसीव करना। यदि आपसे कोई बात कर रहा है या आप किसी से बात कर रहे हैं तो वह व्यक्ति, उसकी जो सोच जहां से उत्पन्न होती है उसको हम मस्तिष्क कहते हैं। यह मस्तिष्क है और ये इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात इस पूरी कुंडली का यदि मैं कहूं कि यह सेंसर, वो सेंसर है जिसके माध्यम से पूरे भावों का, यानी कि पूरी कुंडली का संचालन होता है। तीसरा एक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैं आपको उदाहरण दे दूं, बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि आप इसको किसी भी, मैं पूर्व के वीडियो में भी इस बात को बताया हूं कि किसी लग्न का मतलब यह है कि किसी भी वृक्ष का जो जड़ होता है, जहां से वह वृक्ष जो है तत्व लेकर के और उसके तना और उसके पत्तियां हरी भरी होती रहती हैं, इन सारी चीजों का या उस वृक्ष की मजबूती जड़ है। पत्तों से यदि वह सूर्य से लाइट लेकर, प्रकाश लेकर के यदि वह विकास करता है, किंतु जड़ उसका जो है वो मजबूत होना चाहिए। तो जड़ जो है यहाँ पर, ये मैं इसको जड़ मानता हूँ, यानी कि मूल। तीसरा, चौथा,
चौथा चीज है कि अगर यदि आपके इस लग्न जितना ही आपका बलवान होगा, उतना ही उस व्यक्ति के जीवन में परेशानियां कम होंगी। लग्न जितना ही पापक ग्रह से दृष्ट होगा, लग्न में यदि पापक ग्रह स्थित होंगे, जैसे राहु हो गए, जैसे केतु हो गए, इसके अलावा शनि हो गए, हाँ, लेकिन यदि लग्नेश होकर के यदि शनि बैठेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। किंतु यदि लग्न यहाँ अंक कोई और है, सपोज दैट यहाँ पर यदि 10 और 11 के अलावा कोई भी नंबर है और वहां पर यदि शनि बैठे हुए हैं तो वह उनका अशुभ प्रभाव रहेगा, पापक ग्रह है। लेकिन अशुभ प्रभाव का मतलब यह है कि लग्न को बिल्कुल खराब नहीं कर देंगे। उनकी जब विंशोत्तरी जब महादशा आएगी या अंतरदशा जब आएगी, तब उनका कुछ शुभाशुभ प्रभाव में विशेष रूप से अशुभ प्रभाव देखा जा सकता है, जिससे कि आपको बचने की आवश्यकता है। ज्योतिषी और ज्योतिष और आपके इस कुंडली के ज्ञान होने से आपको यही तो बेनिफिट मिलेगा कि जब भी ग्रहों की स्थितियां अनुकूल हो तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, और उसको जो है मजबूत किया जा सकता है। यदि प्रतिकूल ग्रह की स्थिति है तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने उस प्रतिकूल ग्रह के फल को 99% जो है, 1% तो उसका प्रभाव रहेगा ही, चाहे आप जितना उपाय कर लें। लेकिन 99% मैं कह रहा हूं उसको आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य यही है, और आपको यदि इसका नॉलेज हो जाए तो आप अपना कल्याण तो करेंगे, करना भी चाहिए। तो इस प्रकार से लग्न को आप समझ गए होंगे। और लग्न बलवान कब होते हैं? लग्न देखिए 0 से, यानी कि 0 से 6 तक, और 24 डिग्री से लेकर के 0 से 6 और 24 डिग्री से लेकर के 30 तक, ये स्थिति जो है, यह स्थिति जो होती है, यह लग्न कमजोर माना जाता है। यदि यही परिस्थिति यानी कि 6 से लेकर के और 24 डिग्री तक, या अर्थात आप इसको मान के चलिए कि क्योंकि मैं आपको समझने में परेशानी न हो, और तो ये जो है लग्न बलवान कब होता है, लग्न बली कब होता है, तो वह आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि 0 यानी कि 6 से लेकर के और 24 डिग्री तक, ये जब लग्न कुंडली में आप देखे होंगे उसमें डिग्री लिखा रहता है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। यदि 6 से और 24 के बीच में लग्न है, इसका मतलब वो लग्न बली है। इसके अलावा लग्न पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो लग्न बलवान हो जाता है। लग्न अगर यदि का स्वामी, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर और 8 नंबर, यदि लग्न के स्वामी मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं लग्न में, तो वह राजयोग बन जाता है, रोचक नामक राजयोग, और लग्न भी बलवान हो जाता है। अर्थात उसके जीवन में निश्चित रूप से बहुत सारी अच्छाइयां, और जितना भी मंगल का शुभ प्रभाव है या मंगल के मित्र ग्रहों का जो शुभ प्रभाव है, उसके जीवन में पूरा देखा जाएगा, अर्थात उसको सब चीजें प्राप्त होंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पापक ग्रह शुभग्रह के आधार पर, हाँ शुभग्रह की दृष्टि अच्छी होती है, लेकिन लग्नेश चाहे जो भी हो, आप इसको नोट कर लीजिएगा, लग्नेश चाहे जो भी होगा, यदि लग्न में बैठे होंगे तो लग्न उसका बलवान हो जाएगा। लग्न जब बलवान हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह है, फलित ज्योतिष का यह सिद्धांत है, लग्न यदि बलवान हो गया और आपकी कुंडली में कहीं पर भी जो है अगर यदि अरिष्ट कारक योग बन रहा है, तो वहां पर यह लग्नेश लग्न में बैठ करके उस अरिष्ट कारक योग को अरिष्ट भंग कर देगा। अर्थात उस व्यक्ति के अंदर इतनी एनर्जी रहेगी, एंटी जो है एनर्जी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर रहेगी कि वह व्यक्ति इस बड़े से बड़े रोगों को भी वह उस पर अपना विजय हासिल कर लेता है। अब लग्न का परिचय क्या, लग्न से देखा क्या जाता है? लग्न से देखिए शरीर का पूरा संचालन तो मस्तिष्क से ही होना है, मैं आपको पूर्व बता दिया। लग्न से बचपना, उस व्यक्ति की का जो जीवन है बचपन का वह कैसा होगा। यदि लग्न बहुत ज्यादा परेशान लग्न है, या लग्न यदि पापक ग्रह से दृष्ट है, लग्न कम डिग्री का है, इसका मतलब उस व्यक्ति का कि बचपन में उसको बड़ी आर्थिक परेशानियां या शारीरिक परेशानियां उसको हुई होंगी, आप इससे देख सकते हैं। उसके अलावा आचरण उस व्यक्ति का कैसा होगा, उसकी आकृति कैसी होगी, उसका रूप कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा,
रंग का अब आप ये बोलिए, समझ लीजिए कि मान लीजिए कि अगर यदि अंग्रेज कोई है और उसका जन्म यदि इंग्लैंड में हुआ है, ब्रिटेन में हुआ है और यहाँ लग्न में अगर यदि लग्नेश शनि है, तो क्या उसका जो अंग्रेज है उसका जो रंग है वह नीला हो जाएगा, काला हो जाएगा? नहीं होगा ना। हाँ, लेकिन उसका जो वर्ण है, वर्ण का मतलब होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण की बात की गई है ज्योतिष में। यानी कि अगर यदि लग्न उसका वाकई में वर्ण उसके यदि उच्च हैं तो उस व्यक्ति की सोच बहुत अच्छी होगी। यदि उस व्यक्ति का कार्य बहुत विस्तार होगा, उस व्यक्ति के कार्य करने की का तरीका, कार्य तो सब लोग करते हैं लेकिन तरीका सबका अलग अलग होता है, वह प्रशंसनीय होगा, उसकी ऊंची हमेशा सोच रहेगी। तमाम तरह की जो है इस प्रकार से देखा जाता है वर्ण आकृति। इसके अतिरिक्त आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले आपके पर्सनालिटी का प्रभाव पड़ता है, उसके बाद की बातें आगे होती हैं। अच्छा, मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, कई 100 एकड़ आपके पास जमीन जायदाद है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन क्या उसको आप अपने ललाट पर, चेहरे पर आप उसको लिख करके जाएंगे कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी और मैं इतने प्रॉपर्टी वाला हूँ? चाहे आप जितना भी क्यों महंगा कपड़ा पहन लें, किंतु अगर यदि आप जिस व्यक्ति से मिलते हैं प्रथम बार और उस पर आपका यदि पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ पाता, इसका मतलब यह है कि आपका लग्न कमजोर है। लग्न यदि मजबूत होता है तो उस व्यक्ति का कपड़ा चाहे जैसा भी हो, उस व्यक्ति का जो हाव भाव होता है वह सुस्पष्ट तरीके से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का वह परिचय दे देता है। अर्थात पर्सनालिटी जिस व्यक्ति की डेवलप नहीं हो पा रही है, उस व्यक्ति को लग्न यदि कमजोर है, इसका मतलब लग्न कमजोर है, और लग्न यदि कमजोर है तो लग्नेश को ढूंढ करके या लग्न पर पड़े हुए किसी भी अशुभ ग्रह के दृष्टि को देख करके उसको समझ करके उसको ठीक करने की आवश्यकता रहती है। तो इससे क्या होता है, पर्सनालिटी उस व्यक्ति की बन जाती है। इसके साथ साथ में वह अच्छा से अच्छा काम कर सकता है। अब हम जो है इसके पश्चात जो है शारीरिक सौष्ठव, गठन आदि आदि चीजों का इससे जाना जा सकता है। अच्छा, अब इसमें लग्न हमने समझा दिया, लग्न का परिचय आपको बता दिया। अब हम ये बताएंगे कि यदि यहां पर एक नंबर है, इसका मतलब लग्नेश मंगल होगा। जब मंगल होंगे यानी कि मेष राशि का यदि लग्न है, लग्न ये भी है कि आपका ये मेष एक नंबर आया कहां से? तो देखिए, ज्योतिष का सिद्धांत ये है कि यदि जिस समय आपका जन्म होता है, यानी कि पूरे 24 घंटे में 12 लग्न होते हैं, इस पूरे 24 घंटे को 12 डिवाइड किया गया। 1 घंटे 45 मिनट से लेकर के और 2 घंटे 24 मिनट तक जो है का लग्न की अवधि का लग्न होता है, एक लग्न होता है, कभी कम कभी ज्यादा। और उस लग्न का जब आपका जन्म हुआ रहता है उसके पूर्व ही वह पूर्व क्षितिज पर जिस राशि का उदय होता है वही लग्न होता है। हमने पूर्व के कार्यक्रम में इसको विस्तार से इस पर चर्चा किया है, आप अवश्य देखिएगा। यानी कि लग्न की राशि ये एक नंबर कहां से आई, आपको इसके बारे में ज्ञात हो गया। चूंकि कठिन यह विषय सिद्धांत का है, इसलिए मैं इसको विस्तार नहीं दे सकता इस कार्यक्रम में। चूंकि हमारा विषय आज का है लग्नेश, लग्न और इसके पश्चात लग्न की राशि के आधार पर आपके जीवन में क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा, यह विषय मेरा है। तो आइए, पहला एक नंबर यहाँ पर यदि है उस व्यक्ति, ऐसे जो लोग होते हैं जिसकी कुंडली में यहाँ पर एक है अर्थात मेष राशि है, ऐसे लोगों के जीवन में वह इतने अच्छे इतने चालाक होते हैं वो लोग कि बहुत जल्दी दूसरे के जो है मन की थाह ले लेते हैं। उसके साथ साथ में बहुत अच्छे सुंदर आकृति अच्छी होती है, चतुर होते हैं और हमेशा हर परिस्थिति में यदि उनके ऊपर कोई विपत्ति भी आ जाए तो भी वो मुस्कुराते रहते हैं। इसके साथ साथ में बड़े साहसी लोग होते हैं और कर्मठी होते हैं, किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं है, किसी का अहित नहीं सोचते, गंभीरता रहती है। यदि यहाँ पर एक नंबर है तो ये मेष का है, अर्थात स्वामी इसके जो है आप देख रहे हैं मंगल है, और मंगल बड़े धैर्य, साहस, उत्साहवर्धक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। तो मेष बहुत अच्छा यहाँ पर राशि हो गया। अब यदि यहाँ पर 2 नंबर है अर्थात जिसका लग्न वृषभ है, वृष लग्न है, वृष लग्न का स्वभाव है कि ऐसे लोग पुरुषार्थी होते हैं। पहली बात तो यह कि इनके कोई शत्रु नहीं होते यदि यहाँ पर 2 नंबर है तो,
चूंकि यह किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, अपनी धुन और अपनी गति से चलते रहते आगे। यदि उत्तम कार्य को करने का और ऐसे लोगों को यदि जिम्मेदारी दे दिया जाए कि आप 10 लोगों को जोड़ करके एकत्रित कीजिए, तो यह उनके काम के लायक काम रहता है, इनके मन के लायक काम रहता है। इसमें बड़े प्रवीण लोग होते हैं, वृषभ राशि का जिसका लग्न होता है, ऐसे लोग। इसके साथ साथ में ऐसे लोग घर का वाहन, चूंकि शुक्र है स्वामी इनके, तो भूमि, भवन, वाहन, संगीत, गीत, पार्टी इत्यादि चीजों के बड़े शौकीन होते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर यदि यहाँ पर 3 नंबर है तो स्वामी आप यहाँ मिला लीजिए कि 3, और यदि 3 लग्न है तो उसका लग्न से बुध होंगे। लग्न यदि 3 है तो ऐसे लोग कठिन परिश्रमी होते हैं और किसी न किसी बात को लेकर के, और इनके अंदर आत्महीनता रहती है, अर्थात हीन भावना आ जाती है। इससे बचने की आवश्यकता है। यदि मिथुन लग्न वाले आप जो भी देख रहे होंगे, यदि आपके अंदर हीन भावना आ गई है तो उसको किनारे कर दीजिए। हर चीजें हर व्यक्ति की बराबर नहीं होती, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाइयां जरूर होती हैं, और आपको मिथुन लग्न वालों को उन अच्छाइयों को ढूंढ करके उसी के आधार पर चलना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ में ऐसे जो लोग होते हैं वह एक साथ कई काम करने का प्रयास करते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती तो दुखी हो जाते हैं। तो इससे भी आपको बचना है। मिथुन लग्न जिनका है उनको गुरु यदि इनकी कुंडली में प्रबल है तो ऐसे लोग लेखक और बहुत अच्छे कवि, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जो लोग होते हैं वह किसी बड़े, जिसमें प्रारूप तैयार किया जाता हो, इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में उच्च अधिकारी भी होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे कर्क। क्योंकि यहां पर यदि 4 नंबर है उसके जो स्वामी है वह चंद्र होते हैं। ऐसे लोग जो है भावुक होते हैं, सहृदयी होते हैं, बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन धन इनके पीछे पीछे चलता है। थोड़ा सा भी यदि ये प्रयास करें तो इनको जो है धन की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात लक्ष्मी जी की बड़ी विशेष कृपा होती है। इसलिए होती है कि ये सागर जैसे स्थिर होते हैं, ऊपर से चंचल होते हैं लेकिन अंदर से बड़े स्थिर होते हैं। समय को भाप लेते हैं, परिस्थितियां जान लेते हैं पहले कि क्या होने वाला है, वैसा ही निर्णय लेते हैं। इसलिए इनका नुकसान लगभग अन्य राशियों की अपेक्षा कम होता है। इनके कार्य करने की एक शैली बड़ी अच्छी अद्भुत होती है। क्योंकि यहाँ लग्नेश चंद्र है तो निश्चित रूप से ऐसे जो लोग होते हैं वह कर्मठी होते हैं, या ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो लोग जो है कार्य करते हो। हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर यदि कर्क लग्न कमजोर है तो यह सारी चीजें उस व्यक्ति की कमजोरियां बन जाती हैं और उसका दुरुपयोग सामने वाला पर्सन उठाता है। तो उससे आपको बचने की आवश्यकता है। यदि आपका 0 से 6 के बीच में है या 24 से 30 के बीच में है तो यह लग्न कमजोर होगा, तो उस समय आप सावधान हो जाइए। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया पहले कि लग्न बली कब होता है, सबसे ज्यादा प्रभावी यही होता है। चूंकि लग्न में यदि डिग्री वाइज लग्न बली है या निर्बल है तो उसके आधार पर उसका फल ज्यादा घटित होता है, इसलिए हमने पहले लिख दिया है। अब हम बात करेंगे सिंह राशि का। ये अगर यदि यहाँ पर सिंह राशि है तो आप स्वामी इसके सूर्य होते हैं, और इस स्थान पर सूर्य जो है इस लग्न के कारक, सर्वाधिक कारक ग्रह सूर्य होते हैं। हमने पिछले कार्यक्रम में बताया है। कुछ मतांतर से यहाँ पर चंद्र भी सर्वाधिक कारक ग्रह कहे गए हैं, लेकिन सूर्य तो अत्यधिक कारक ग्रह होते हैं। सूर्य जब यहाँ कारक ग्रह होंगे तो उस व्यक्ति का भाग्य सुधर जाएगा, पिताजी का साथ मिलेगा, पैतृक संपत्ति उसको प्राप्त होगी, जन्म जाते ही वह धनवान, ऐश्वर्य संपन्न, वैभवशाली व्यक्ति होगा। उसके आचरण जो होगा उसमें कहीं के राजसी ठाट पर दिखेगा ही। जिस भी परिस्थिति में रहेगा उस परिस्थिति में वो अपने आप को मैनेज, अर्थात मैनेजर ऐसे लोग होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे कुशल जो है ऐसे लोग सामाजिक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। बात करेंगे जो है यहाँ पर अब 6, यानी कि यदि सिंह लग्न है तो एक चीज और भी है कि क्रोधी भी स्वभाव के ऐसे लोग होते हैं। अब हम बात करेंगे 6 कन्या लग्न यदि है तो कन्या लग्न के जो लोग होते हैं बड़े अच्छे सज्जन बड़े होते हैं। गीत संगीत इनका जो है इनकी फर्स्ट जो है चॉइस होती है, और इसके साथ साथ में बुद्धिमान और ये रसिक होते हैं। दूसरे के धन का भोग विलास करने का इनको अवसर प्राप्त होता है। किसी न किसी राजा से जुड़ करके और अपने समस्त कार्यों को संपादित करने में बड़े कुशल होते हैं, या कि कोई इनको आप
दे दिया जाए किसी बड़े संस्थान को कि आप इसको जो है संचालित कीजिए, उसमें माहिर लोग होते हैं कन्या लग्न वाले, समन्वय विचार के होते हैं, इसलिए इनके अंदर सहनशीलता बहुत होती है। किसी भी स्थितियों को देख करके वह प्रकट बातों को कम ही करते हैं, अपने अंदर ज़्यादा रखते हैं, या अपने जो उनके बॉस होते हैं उच्च अधिकारी उनको ही बताते हैं, बाकी वह अपने तक सीमित रखते हैं। तो ये कन्या लग्न बहुत अच्छा यहाँ होता है। बात करूँगा मैं जो है तुला लग्न 7 नंबर। यदि यहाँ पर 7 नंबर है तो ऐसे लोग जो है वह आदर्श होते हैं। ऐसे लोग धन का बड़ा अच्छा संचय करते हैं, सत्कर्ता होते हैं, यज्ञकर्ता, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, मंदिर मठ इत्यादि का निर्माण करना, धर्मशालाओं का निर्माण करना, जलाशय का निर्माण करना आदि आदि कार्य जो है यहाँ पर यदि 7 नंबर है तो होता है। और ऐसे लोग भावुक भी होते हैं, गरीबों का सेवा करने वाले होते हैं। बात करूंगा 8 नंबर, चूंकि उसके लग्न है, चूंकि मंगल है, लग्न यदि मंगल है तो निश्चित रूप से इससे लोग विशाल शरीर, सौष्ठव, वीरता का, हमेशा कहीं भी बैठेंगे तो अपने ही जो है वीरता की बातें करेंगे, हमने ऐसा किया, हमने वैसा कर दिया, इसके ये लाभ हुआ उसका। तो इस प्रकार का यानी कि अपने शौर्य का प्रदर्शन या आत्म प्रशंसा के धनी कह लीजिए कि ऐसे लोग होते हैं जिनकी राशि, जिनके लग्न में 8 नंबर यहाँ पर होता है। इसके साथ साथ में ऐसे जो लोग होते हैं माता पिता की बड़ी सेवा करते हैं। थोड़ा सा राजा से भी यानी कि राजा के यहाँ जो है हमेशा इनका बड़ा अच्छा, चूंकि भाई जो प्रदर्शन, जो पराक्रमी होगा, जो कर्मठी होगा, मेहनती होगा, मेहनतकश होगा, उसका सम्मान सब जगह होगा। अर्थात ये आजीवन ये दूसरों के लिए काम करते रहते हैं, स्वयं के लिए समय निकाल नहीं पाते, लेकिन इनको आर्थिक लाभ मिलता है, धन का संचय करते हैं, धर्मप्रिय होते हैं ऐसे लोग। अब हम बात करेंगे धनु। यदि यहाँ पर धनु है यानी कि 9 नंबर है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यदि यहाँ पर 9 नंबर है तो उसके स्वामी गुरु होंगे। दार्शनिक विचारों के गुरु का काम क्या होता है? जैसे आपको एक बतौर ज्योतिष मित्र या धर्म गुरु के रूप में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यानी कि मार्गदर्शन दे रहा हूँ। जो हमारे पास ज्ञान है उसके आधार पर मैं आपको सचेत करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ कि ऐसा आप कीजिए, वैसा कीजिए, जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। तो गुरु का यही काम होता है। जैसे लग्नेश गुरु है तो गुरु वही काम करेगा, दार्शनिक विचार का होगा, धार्मिक जो है उपदेशक होगा, अच्छे अच्छे कार्यों को करने के लिए वह प्रवृत्ति उसकी बनी रहेगी। इसके साथ साथ में वह व्यक्ति बड़ा आकर्षक होता है और वह विचार का बड़ा स्वच्छ होता है। ऐसे जो लोग होते हैं वह उनकी और उनके यहाँ उनके धन की कमी उनके पास नहीं होती, सरस्वती की भी कृपा होती है, लक्ष्मी जी की भी कृपा होती है। ऐसे लोग यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी उन्नति प्राप्त होती है। हाँ, यद किंचित ग्रहों की स्थितियों के अनुसार कभी कभी उनको नुकसान झेलना इसलिए पड़ता है क्योंकि ऐसे लोग कपटी नहीं होते हैं, निष्कपट भाव से व्यापार करते हैं, और व्यापार में कहीं कहीं कपट भी करना पड़ता है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार की स्थितियां यदि धनु लग्न है तो ऐसे लोग आत्मविश्वास या अति विश्वास करने, आत्मविश्वास तो बहुत अच्छी बात है, किंतु अति विश्वास ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहां पर मकर लग्न की। यहां पर यदि 10 नंबर है, स्वामी शनि है, और जब स्वामी शनि होंगे तो ऐसे लोग बड़े रहस्यमय होते हैं, दूसरों की बात को जान लेंगे किंतु अपनी बात नहीं बताना चाहेंगे। ऐसे लोग बड़े छिद्रान्वेषी होते हैं, जब भी कोई अन्वेषण करेंगे यानी कि रिसर्च करेंगे तो वह उसकी एंटी चीज को ही जानने का प्रयास करेंगे, सकारात्मक सोच नहीं रहता है। हाँ, यदि यही शनि किसी भी प्रकार के अगर यदि इनको योजना बनाने की दे दी जाए, जिसका मकर लग्न होता है, तो वह योजना बड़ा अच्छा बनाते हैं, यानी कि उसका उस योजना के सकारात्मक पहलू पर तो ध्यान देते ही है। ऐसे लोगों का जो नकारात्मक जो पहलू है उस पर वह 100% समय देते हैं, इसी से वह कार्य सिद्ध होता है। यानी कि ऐसे लोगों को MBA करना चाहिए, ऐसे लोगों को मैनेजमेंट में जो है जाना चाहिए। ऐसे लोगों को चूंकि कोई भी जो चीजें आपके अंदर अच्छाइयां हैं उसी से संबंधित यदि आप क्षेत्र पकड़ेंगे तो आपका बड़ा अच्छा उत्थान होगा। शनि का वही काम है, फैशन और डिजाइनर या ईमानदारी से कोई भी कार्य को करने के लिए यह लोग बड़े अच्छे, बड़े ईमानदार होते हैं मकर लग्न वाले। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लग्न वाले ईमानदार नहीं होते हैं, ये मतलब मेरा कहने का अर्थ यह है कि मकर जो लग्न वाले हैं वह जो है विशेष रूप से ऐसा देखा गया कि यदि कोई उनको धन का लोभ भी देता है तो वो व्यक्ति जो है उस लोभ में नहीं जाते। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न। यदि यहाँ पर यदि कुंभ यानी कि 11 नंबर है,
तो स्वामी शनि होंगे। जैसा कि कुंभ, तो यहाँ मकर लग्न का प्रभाव अलग होगा, कुंभ का अलग होगा। कुंभ लग्न चूंकि शनि का मूल त्रिकोण की राशि है, अगर यदि कुंभ लग्न है तो वह व्यक्ति अपने कुल में अग्रणी होता है, पूरे परिवार समाज को लेकर चलने वाला होता है। राजयोग, यह व्यक्ति राजयोग लेकर के जन्म लेता है। अर्थात कुंभ लग्न वाले जो लोग होते हैं वह निश्चित रूप से उनकी स्मरण शक्ति बड़ी अच्छी होती है। ऐसे जो लोग होते हैं वह लीगल एडवाइजर किसी अच्छे बड़े कंपनी में हो सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वह किसी जो है किसी भी एक रिसर्च सेंटर में एक अच्छा उनका योगदान हो सकता है। तो ऐसे लोगों का जीवन जो है बड़ा अच्छा होता है, स्पष्ट वक्ता होते हैं, लेकिन ये भीतर घात से इनको बचना चाहिए जिनका लग्न कुंभ होता है। अब हम बात करेंगे, ये लास्ट और अंतिम जो लग्न है वह है 12वां लग्न, मीन लग्न। जिनका मीन लग्न में जन्म होता है ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं, काव्यात्मक क्षमता इनके अंदर बड़ा अद्भुत होता है। यानी कि चलते चलते जो है कभी कविता बना लेंगे, सुन करके तत्काल त्वरित कविता बना करके उसको बड़े अच्छे शब्दों में बड़े अच्छे भाव से उसको जो है उसको वो कर देंगे। उसके पश्चात कीर्तिमान होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, विज्ञान ज्ञान विवेक रिसर्चर, या यूं कह लीजिए कि आप साइंस से लेकर के और शास्त्र, इन दोनों का इनको जो है अच्छा नॉलेज होता है। जिनका लग्न मीन होता है, यदि मीन लग्न यह कमजोर है, 0 से 6 तक है, 24 से अगर यदि 30 के बीच में लग्न है डिग्री में, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को थोड़ी सी पढ़ाई में शिक्षा में परेशानियां आती हैं। ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा अपने किसी के ऊपर डिपेंड रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस चीज़ का नकारात्मक भी है और सकारात्मक पहलू भी है। तो इस प्रकार से मीन लग्न जो है कुल मिलाकर के यदि लग्न कमजोर नहीं है, मजबूत है, तो वह व्यक्ति जीवन में बहुत ही अच्छा काम करता है, क्षमाशील होते हैं ऐसे लोग। और धन्यवाद मित्रों। अब हम आगे इसी प्रकार से अब हम अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे धन भाव के बारे में। ये जो दूसरा भाव है इसमें राशि के अनुसार आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, धन भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए, आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम।